अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और आज 11 नवंबर है। और अभी वो कहते हैं कि अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है वक़्त ने एक दफ़ा फिर दुल्हन बना दिया, तो एक दफ़ा फिर हम दुल्हन बनने लगे हैं। आज हमारा माशाल्लाह जो है ना पीएस आ रहा है। आप सबको पता होगा कि लास्ट जो हमारा पीएस था वो मोर्टेलिटी हो गई, तो एक्सपायर हो गया। मगर ये था कि सीज़न को हमने कैपिटलाइज़ करना था। अब बहुत से माशाल्लाह वाइट लेयर वाले फार्मर्स हैं जिनकी डिमांड कह लें कि लाख लाख चूज़े की होती है, तो उसको कॉप अप करने के लिए हर हाल में हमें पीएस चाहिए ही चाहिए था। और इस वक्त हमारे पास 11,000 के करीब चल रहा है, 7,000 पिछला है और 3,000 ये 3500 ये बर्ड चल रहा। तो अब हमें जो है ना फर्दर चूज़ा चाहिए था। और अगर मैं वेट करता रहता कि जो है ना इंश्योरेंस कंपनी रिकवरी देगी, बाकी चीज़ें होंगी, तो वो काफ़ी वक्त लग जाना, 6-8 माह लग जाने थे। और 6-8 माह बाद अगर मंगवाते तो उसके बाद फर्दर सीज़न आउट हो जाना था। तो मजबूरन या कह लें कि बाय हुक और क्रुक जो है ना पैसे खर्चने पड़े हैं। तो अल्लाह खैर करेगा। अभी मैं और आदिल साहब यही डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उनको यही कह रहा था कि यार अब इतने गरीब भी नहीं है कि आप रिब भी ना मंगवाएं। आल दो कि एक मैनी मिलियंस जो है ना सडन बिजनेसेस में से निकालना मुश्किल हो जाता, मगर उसका अल्लाह की ज़ात का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुली कर सके। और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर सुहेल साहब का। डॉक्टर सुहेल साहब का इसलिए कि इतना अर्जेंट, जितना मतलब आज 27 को हमारा आया था और 27 से 11 तकरीबन 30 और 10 40 44 डेज़ में उन्होंने हमें बर्ड मैनेज कर दिया। और आप सबको पता है कि 21 दिन तो हैच के लगते हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड जो उनका नेटवर्क है, सबसे पहले कनाडा उन्होंने रब्ता किया, यूएसए किया, यूरोप किया, जर्मनी, स्पेन, उसके बाद पुर्तगाल, स्वीडन और वो थे मार्क किस जगह थे, फिनलैंड थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और उनको जिस जगह से पहले एक हमें उम्मीद लगी थी कनाडा से, मगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका, तो उन्होंने माशाल्लाह हमें जो है ना मैनेज करके दिया ऑस्ट्रेलिया से। तो इस दफ़ा हमारा बर्ड जो है ना ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, 17 डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो है ना इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से स्पेसिफिकली बर्ड्स की। तो हम समझते थे कि शायद गोरे जो होते हैं यूरोप के ही जो होते हैं ना वो सख्त होते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के गोरों ने तो हमें वो कह लें कि नाकू चने चबवा दिए। तो इतने डॉक्यूमेंट मतलब पहले दोनों पीएस में हमारे स्पेन वालों ने रेडी नहीं करवाए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने निकलना भी है। आदिल साहब हमारे साथ होंगे, कैमरे के पीछे सैम डार साहब हैं। और आदिल बाकी टीम में कौन कौन है? सर उमर है, बाकी वो दो गाड़ियाँ, एक हमारी अलग से गाड़ी होगी। हाँ, एक ये कि पिछली दफ़ा हुआ ये कि असल में एक सडन मसला भी हो गया। और चूँकि मैं ख़ुद ही ड्राइव करता हूँ, तो इस दफ़ा मैंने इनको कहा था कि भाई ड्राइवर ले लें, क्योंकि सुबह 7-8 बजे जब हम पहुँचे थे तो सारी दिन की थकावट, रात की थकावट, तो एक दफ़ा नींद से बस हो गई थी मुझे। वो भी एक छोटा सा पैच नहीं याद कि वो मैंने कैसे ड्राइव किया। तो उन्होंने कहा, मैंने इनको कहा था कि वो कंफर्टेबल रखें। तो एक मेन गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं, एक सेकेंडरी मेन गाड़ी होगी चूज़ों की जो कंट्रोल टेम्परेचर है, और थर्ड जो है ना वैन हमने रखी हुई है इन कंटेजेंसी कि खुदा ना खास्ता हमारी कोई गाड़ी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम उसको लेके चलेंगे। जा हम मोटरवे से इस्लामाबाद रहे हैं, मगर वापसी का रूट हमने रखा है जीटी रोड का। वो आदिल साहब बताएंगे क्यों जीटी रोड का रखा? फॉग की वजह से, इस वजह से मोटरवे से फॉग। हाँ नहीं, आप कैमरे की तरफ आए ना, आप शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं, वो हमने फॉग की वजह से रखा हुआ है। जाने का रास्ता तो ठीक है, दिन के टाइम हम निकल रहे हैं 2 बजे के करीब, तो वापसी इस वजह से हमने मोटरवे नहीं चूज़ किया, क्योंकि फॉग वगैरह हो जाए तो वो मोटरवे से उतार देते हैं नीचे ना, तो इस वजह से हमने रिस्क नहीं लिया और वापसी हम जीटी रोड से ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल। असल में ये था कि अगर कोई भी रिस्क हो तो हमें अपने मास्टर प्लान के साथ जो है ना रहना है। और मास्टर प्लान ये है कि जाएंगे हम मोटरवे पे, और वापसी हम जो है ना चूँकि रात का शहरी का वक्त होगा, उस वक्त फोग भी हो सकती है, स्मोक भी हो सकती है, तो हम किसी रिस्क में ना पड़े तो हम जीटी रोड से आएंगे। और एक्सपेक्टेड है कि 10:20 पे जो है ना ये लैंड करेगा, और 11 साढ़े 11 बजे तक हम क्लियर करके 3 साढ़े 3 4 बजे तक हम फार्म पे पहुंच जाए। नईम साहब रेडी हैं, बिलाल साहब और उनकी टीम फार्म पे मौजूद है, ब्रूडर एवरीथिंग इज़ रेडी। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना आपको रखेंगे साथ इन टच। आप तक जब ये वीडियो पहुंचेगी तब तक तो पीएस पहुंच चुका होगा,
मगर आप वीडियो देखते हुए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसकी सेहत और उसका ख्याल रखे। और ऑस्ट्रेलिया से कल रात 7 बजे का चूज़ा निकल चुका है, चूँकि वो 6 घंटे हमसे आगे होता है, तो हमारे 7 बजे थे और उनके रात के जो थे 1 बजा था। तो उधर से निकल के बैंकॉक पहुँचेगा और बैंकॉक से अभी हम डॉक्यूमेंट में डिस्कस करेंगे कि कितने बजे निकलेगा। और बैंकॉक से थाईलैंड से फिर जो है ना वो आ रहा है इस्लामाबाद। तो लेट्स एंजॉय जी। जी फार्मर्स, वी आर रेडी। हम अपनी गाड़ी में होंगे। ये 7 गाड़ी होगी जिसमें प्राइमरली कंट्रोल टेम्परेचर में चूज़े आएंगे। इसमें एसी भी है, हीटर भी है। और ये गाड़ी होगी जो बैकअप में होगी, ये बैकअप की गाड़ी है। अपनी गाड़ी तो हमारी अंडे वगैरह लेने जा रही है। तो अभी हम निकल रहे हैं। तो ये है कि जाते हुए मैंने इनको कहा कि मोटरवे से चले जाते ज़रा कंफर्टेबल जाएंगे। वापसी पे इंशाल्लाह जो है ना हम जीटी रोड आएंगे और ये डॉक्यूमेंट फिर मैं मोटरवे पे आपसे डिस्कस करता हूँ। चलो जी। जी फार्मर्स, अभी हम पहुँच गए कलर कहार और हम रुके थे बेरा, किधर रुके थे हम? सूखे की टाइम ही इतना नहीं मिला, असल में काम ही इतने ज़्यादा करने वाले थे। कुछ हमारी चूँकि आपको पता पीएस की फीड स्पेशल बनती है और 9 और ये 10 की छुट्टी चल रही थी। तो आज आगे फिर छुट्टी है, तो हर बंदा छुट्टी पे था, उसके मसाइल थे कुछ। असल में मसला ये है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से वैक्सीनेशन नहीं होके आती ना, मतलब ऑस्ट्रेलियन इज़ अ वैक्सीनेशन फ्री जोन ना। तो उसके लिए अभी हमने मैनेज करनी थी आईबी की वैक्सीनेशन, जिसको हमने स्प्रे करना। तो और भी बहुत से मामला थे, उसको हम देख रहे थे। तो ये फार्मर्स इस दफ़ा जो है ना डॉक्यूमेंट मेरे सामने है। मैं कोशिश करूँगा कि सैम को और इनको कहूँ कि आपके साथ ये लगा भी दे। तो ये आदिल 17 डॉक्यूमेंट हैं जो पिछली दफ़ा 9 थे। तो ये फार्मर सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट है हमारा परफार्मा इनवाइस। परफार्मा इनवाइस इस दफ़ा ना नया है। नया इस वजह से है कि पिछला जो चूज़ा उसका भी क्लेम होने में 6-7 माह लगेंगे। तो ये जो नया परफार्मा इनवाइस है इसके मुताबिक 5120 लुमन ब्राउन की फ़ीमेल आ रही हैं और 640 लुमन ब्राउन के मेल आ रहे हैं। लुमन ब्लैक नहीं हमें मिला, उसकी वजह यह है कि वो स्वीडन में उसका प्लेस्ड है। स्वीडन से एआई होती है, आर्टिफिशियल इंसिमुलेशन हो के वो स्पेन जाती है और उधर से आता है। तो इस दफ़ा जो फार्मर्स ब्लैक में इंटरेस्टेड हैं उनको शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। पिछली दफ़ा भी हमारा वो कम ही था, 2000 और 7000 था। फिर प्रीवियस हैच में हमने 2500 बर्ड मंगवाया, मगर उसमें हमारा अभी तक मेरा ख्याल 900 बर्ड बचा था। तो अभी ये है कि तकरीबन 2800-900 बर्ड हमारे पास पीएस होगा, जो 3 दिन में मैक्सिमम 5000 फीमेल जनरेट कर सकेगा। तो नेक्स्ट फार्मर ये मेरे पास जो है ये शिपिंग डिटेल्स हैं। शिपिंग डिटेल्स की अगर बात करें तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, पॉइंट ऑफ अराइवल है, डेट ऑफ अराइवल है 11/11। अभी आज 11 को ही हम बैठे हैं और ये होगा जी 10:20 पे आएगा। फ़्लाइट नंबर है TJ476 है और एयरवे बिल है 21797804 है, ये आप देख रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जो फ़ीमेल होगी ये रेड बॉक्सेस में होगी और मेल जो है ना ये नीचे, अब मेरे पास ब्लैक एंड वाइट है, ये पता नहीं कौन सा कलर है। और इसको सिर्फ मैरिक्स होके HD सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होके, जिसमें होता ही है कि वो देखते हैं नाव का मसला तो नहीं है, चूज़े के HD का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कॉम ट्रीटमेंट होगी, लेज़र से मेल की कॉम कट के आएगी। तो ये शिपिंग डिटेल्स है। अगला डॉक्यूमेंट है जो है ना ये चैम्बर की सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन। इसमें जो बेसिकली है पोर्ट ऑफ लोडिंग जो है सिडनी है, सिडनी से ये चलेगा और फाइनल डेस्टिनेशन जो इस्लामाबाद है। और ये कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और विक्टोरियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ये दो की अथेंटिफिकेशन है जो लुमन लेयर ऑस्ट्रेलिया PTY LTD, ये जो है ना जो लुमन ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है कंपनी, ये उसकी चैम्बर की सर्टिफिकेशन है और ये अलाउ कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट ये कर सकते हैं या डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट
और ये सारी डिटेल उनके रेलेवेंट चैम्बर्स की है। उसके बाद ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट शेल बी करते उसके बाद ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट शेल बी टेकन टू बी ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन, के वो ली जा सकती है जो इन कैटेगरीज में आती हैं कि जो लाइव एनिमल पैदा हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो वेजिटेबल है। तो ये चैम्बर ये बता रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट है, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है। उसके बाद फार्मर्स ग्रीन टी है, आप देख लें हम पीते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का परमिट टू एक्सपोर्ट एनिमल, कि ये आप एनिमल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें फ़्लाइट नंबर मेंशन्ड है, TJ476 है जो सिडनी टू बैंकॉक है, और TJ349 है ये जो बैंकॉक टू इस्लामाबाद फ़्लाइट है, और डेस्टिनेशन पाकिस्तान है, और ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से परमिट है जो एक्सपोर्ट एनिमल का। उसके बाद अगला है गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन ऑफ हेल्थ टू अकम्पनी एनिमल और एनिमल रिप्रोडक्टिव मटेरियल। तो ये गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन है कि ये रिप्रोडक्टिव मतलब इनसे आगे जानदार लेने हैं, ये उसकी सर्टिफिकेशन है, और ये स्टैम्प बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ एंड कंपनी ये वही है, उसकी आगे पूरी डिटेल है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है। पॉइंट 1 है जिसमें ये कि बताया ये डे ओल्ड चिक्स हैं, 2 में ये बताया कि ये किस टेरिटरी से बिलोंग करती है, 3 में फॉर्म ऑफ ओरिजिन है, 4 में बताया है कि एक्सपोर्ट हैव बीन इंस्पेक्टेड द डे ओल्ड चिकन टू बी एक्सपोर्टेड टू पाकिस्तान हैव बीन इंस्पेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड वेटरनरी विद इन 48 आवर्स बिफोर एक्सपोर्ट एंड आर फ्री फ्राम एविडेंस ऑफ डिजीज़। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले सारे ऑब्ज़र्व करके हर तरह की बीमारी से ये वो हैं, और देयर हैज़ बीन नो केसेस ऑफ फॉल कोलरा, और ये सब बीमारियों की टेस्टिंग करके। और ये देखें ये 10 नवंबर को मतलब जैसे ही चूज़ा निकला है तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ये सारे टेस्टिफाइड करके कल ये सारी चीज़ें चेक करके पॉइंट 6 में वो बता रहे हैं साल्मोनेला का, 7 में माइकोप्लाज्मा का बता रहे हैं, और डे ओल्ड चिक, और ये सारी उनकी जो है ना गवर्नमेंट की फार्मर्स जो है ना सर्टिफिकेशन है। डॉक्टर सुजैन हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर है जिन्होंने स्टैंप की, और 10 नवंबर को ये उन्होंने वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट भेजा है। तो ये है जी जिस तरह चलते हैं। असल में इसी इन वजूहात की वजह से जो आदिल होता है कि उधर वो वायरस फ्री इन्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, ये उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमने जो कल लेटर इशू करवाया to whom it may concern है, it is stated that according to the import policy order of Pakistan 2022 and AQD Act 1979 and Rule 1980, the day old chicks of parent flock is allowed to import with the condition that the grandparent flock from which day old chicks produced have no record of infection and contagious disease like ND low or high path AI, IB or MG. Consignment should accompany with the valid quarantine health. अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लेटर्स चाहिए था जो पहले हम इशू नहीं करते थे। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कल 10 नवंबर को हमने भेजा है, तो उन्होंने फ्लाग उधर से डिस्पैच किया और इस वक्त तक तकरीबन 48 घंटे चूज़े को हो चुके हैं। और ये सारा हमने ये डॉक्टर अदनान मसूद साहब से तैयार करवा के हमारी टीम ने भेजा। और उसके बाद ये एयरवे बिल है, इसमें एयरवे बिल में हमें जो है ना ये जो थाई एयर है इन्होंने मार दिया। ये जो ग्रॉस वेट है वो 300 kg है, 300 kg है ना, नेट वेट वैसे 273 kg है, ग्रॉस उन्होंने 300 लिखा है। अब चूँकि ये थाई एयर देखती है वॉल्यूम के हिसाब से ना, वो जो हमें चार्ज कर रहे हैं 1340 kg के हिसाब से पूरे कंटेनर का चार्ज कर रहे हैं। और इसमें अगर आप फार्मर्स देखें तो जो 300 kg 304 गुना ज़्यादा जो है ना हमें पे करना पड़ रहा है, और वो लुमन नहीं पे कर रहा, ये हम नहीं पे करना है। तो ये अब जब वो डॉक्टर तैमूर ने बताए हैं पैसे, तो एक दफ़ा जो है ना मेरी भी चीखें निकल गई थी। सही है। अभी बाकी जी ग्रीन टी के बाद शुरू करते हैं। तो ये फार्मर्स डिफरेंट हैं। ये है फ्लॉग कोड LBCD LGP18 शेट H4A37। इसमें ये डेफिनेटली जो है ना लुमन ग्रैंड पेरेंट होगा ना, लुमन ब्राउन का।
साल्मोनेला भी नेगेटिव है, फिर साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा साल्मोनेला। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना जून में जो हमारे पीएस के माँ बाप हैं उनकी नेगेटिव चल रही है। उसके बाद फार्मर ये सेकंड रिपोर्ट है, ये 17 जुलाई को हुई है और ये भी सारी जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव चल रही है। उसके बाद ये 19 अक्टूबर को जो रिपोर्ट उसी फ्लाग की H4 फ्लाग की हुई है, तो ये भी सारी नेगेटिव चल रही है। और ये जो फोर्थ है ये 19/10 की क्या ये रिज़ल्ट है, ये उसका रिज़ल्ट है, उसी लैब से हुआ है। और इसमें भी अगर आप चेक करें तो ये सारे जो है ना नेगेटिव चल रहे हैं। उसके बाद 13वां डॉक्यूमेंट जो है ना ये हमारी इनवाइस है, ये बनवाइज है मैनी मिलियन रुपीज़ की, इसको हम छोड़ देते हैं। ये एयरवे बिल है, एयरवे बिल डिफरेंट जो इसकी कापियाँ होती हैं 7 कापियाँ हैं, तो ये 7 की 7 कापियाँ। और ये जो उन्होंने इस दफ़ा स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, चूँकि आपको पता है कि हमारे अभी डॉक्यूमेंट उस तरह कंप्लीट नहीं है, तो मलिक शरीफ साहब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बाहू चिक्स वाले जिनके पास LSL है, तो उनके डॉक्यूमेंट पे आया और उन्होंने इस दफ़ा कहा कि भाई आप खुद ज़िम्मेदार हैं। वो कहते हैं जी मोहम्मद शरीफ ऑन बिहाफ ऑफ बाहू चिक्स एंड ब्रीडिंग फार्म्स assume full and total responsibility for day old chicks order number this arriving on the 11th November 2023 to Islamabad airport under airway bill जो है ना ये है। Lumen breeder cannot be held responsible for any import related issue once arriving at Islamabad airport। और वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं हैं। और ये 17वां डॉक्यूमेंट जो है ये हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से है। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर देयर इज़ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिस टाइम, और माशाल्लाह सारे कंप्लीट है। अभी हम कलर कार बैठे हुए हैं, इस वक्त टाइम हो गया है 6:48 और क्या सॉरी जहाज़ भी देख लें, और कहते हैं जहाज़ भी देख लें। तो जहाज़ अगर फार्मर हम देखें तो जहाज़ थोड़ी देर पहले हमने जब चेक किया था तो वो बैंकॉक से उड़ चुका था। तो अभी हम उसको दोबारा चेक करते हैं कि वो किस तरफ है जी। फार्मर्स अभी हम चेक करते हैं जी अपनी फ़्लाइट रडार में। तो जो आदि पहला था TJ476 ये थाई एयरवेज था। ये अगर हम चेक करें तो ये 11 नवंबर का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बैंकॉक जब चला तो ये स्केड्यूल था 10 AM पे सुबह सिडनी के टाइम पे उड़ना था, और ये 10 बजे अगर उधर हुआ तो 4 बजे सुबह का टाइम हमारा था, क्योंकि 6 घंटे का फ़र्क था। तो एक्चुअल डिपार्चर 24 मिनट लेट हुआ, और उसके बाद ये पहुंचा 3:25 पे बैंकॉक हमसे 1 घंटा जो है ना आ गया। तो 3:25 पे मतलब पाकिस्तान के 4:25 पे पहुंचा। तो अभी 6:50 हुए हैं। तो अब अगर हम देखें TJ349 जो इस वक्त इस्लामाबाद का है, तो ये अगर हम फार्मर्स इसको चेक करें, शो ऑन मैप है, तो किधर चली गई है जी, ये आदिल स्केड्यूल था 6:45 पे ना, मतलब हमारे 7:45 पे। तो ये मगर उधर से 7:45 हमारे 6:45 नहीं, उनके जो थे 6:45 थे, हमारे 7:45 थे, ऐसे ही था ठीक है। तो मगर ये ना स्केड्यूल है 10:20 पे पहुंचना, एक्चुअल जो है ये 7:28 पे हो रही है। हाँ, 6:28 इधर के और 7:28 उधर के। अच्छा, ये अब ठीक हो गया। 6:45 उधर की उड़नी थी, मगर वो उड़ी है 7:28 पे, जो तकरीबन पौना घंटा लेट है, ठीक है ना। और हमारे हुए 6:28 हुए, तो अभी 6:51 हो चुके हैं। तो अभी फिर ये उड़ी होगी, तो इसको हम चेक करते हैं ये किधर पहुंची है जी। अच्छा,
ये फार्मर साइड पे चल रहा है, वेरी गुड। ये जी भाईजान थाईलैंड से उड़ चुकी है और बे ऑफ बंगाल ये समंदर के ऊपर है इस वक्त। इसके बाद इसने इंडिया में एंटर होना है। इंडिया में किस किस शहर से गुजरेगी मुझे अपना वो याद आ गया। कलकत्ता, पाकिस्तान का मैच कलकत्ता हो रहा है। हाँ, ये कल पाकिस्तान की टीम के ऊपर से गुजरती हुई कलकत्ता से होती हुई ये पटना आएगी। आदिल साहब कहते हैं जितना इंग्लैंड ने स्कोर किया है तो उनको भी साथ ही ले आया, क्योंकि वापस ही आना ना उन्होंने ले आते ही चुजा उतारते उधर। और ये पटना से होती हुई जी फार्मर्स ये आएगी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से ये होती हुई अमृतसर, हमारे मेरे अबाव इजाद का जो एक कैलेग एरिया उधर से होके तो ये इस्लामाबाद पहुँचेगी। तो ये था फार्मर्स ओवरऑल स्टेटस। तो अभी हम चलते हैं, एक्साइटेड तो हम इस दफ़ा भी बढ़े हैं, पिछली दफ़ा भी बढ़े थे। तो लेट्स सी। तो आदिल साहब ने वैक्सीनेशन का अरेंज करना था, हो गया जी हाँ, बस वो असल में उधर वैक्सीनेशन नहीं होती स्टेडियम में, तो IB वैक्सीनेशन हमें इधर ही करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इधर पहुँचते आपको बताते हैं। जी फार्मर्स फाइनली हम इंटरनेशनल कार्गो पहुँच गए हैं। वो डोमेस्टिक कार्गो है, ये इंटरनेशनल कार्गो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। और जो है ना अभी जो है ना बड़ी सर्दी है गुजरांवाला की निस्बत इधर तो ज़्यादा सर्दी है। तो अभी मेरा ख्याल है चेक करते हैं कि किधर है चुज़ा। तो अगर फार्मर्स देखें ऐप में तो सर्दी कब ही लगी हुई है जी। असल में एकदम ही जो ना हुआ। और ये अगर हम चेक करें फार्मर तो इस वक्त TJ 347 लाइव जो चल रही है आदर। ये फार्मर्स इस वक्त है इंडिया के ऊपर से गुजर रही है। और पता नहीं कौन सा एरिया है, हाँ लखनऊ से पीछे है। और ये लखनऊ है जी, लखनऊ के करीब है। अपर प्रदेश जो है ना उत्तर प्रदेश के करीब पीछे है। और इस वक्त ये लखनऊ के करीब गुजर रही है। और ये अजीब इंडिया के इलाकों के नाम है, ये तो नहीं है समझ आ रहे कौन से हैं। मिर्ज़ापुर के करीब से जो है ना गुजर रही है। और ये बता रहे हैं कि 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचेगी। और आदिल साहब की बाकी दोनों गाड़ियाँ सर वो फैज़ाबाद है, बस वो भी बस पहुंच रही हैं। तो इंशाल्लाह फिर जैसे चुज़ा आता तो हम आपको दिखाते हैं कि जिंदा आया गया। आदिल साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा सफ़र बड़ा लंबा करके आ रहे हैं, क्योंकि जो है ना स्पेन का फिर भी सफ़र कम है, जो उस वक्त हमें ज़्यादा लगता था। मगर इस दफ़ा तो आप ये देखें कि अभी 8 बज गए। तो कल जो था पाकिस्तानी मेरा ख्याल है चला हुआ है 1 बजे का, तो 24 घंटे के करीब हो जाने हैं ट्रैवलिंग में सिर्फ ना। और उससे पहले निकला कब का हुआ था। तो ये अक्सर जो फार्मर हमें कह रहे होते हैं कि ये कराची तक कैसे आएगा, क्वेटा तक कैसे आएगा। तो फार्मर्स 3 दिन तक चुज़े में अल्लाह ताला ने ये सकत रखी होती है कि वो भूखा प्यासा जो है ना ट्रैवल कर सकता। तो अभी ये 2 दिन का तकरीबन सफ़र करके पहुँच रहा है। तो लेट्स सी कि अल्लाह ताला खैर व बरकत करे। तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाते रहेंगे फिर इंशाल्लाह। हाँ जी फार्मर्स फाइनली जहाज़ जो है ना पहुंच गया। ये कलर सईदा से ऑनवर्ड आ रहा है और हमें अभी बता रहा है कि 7 मिनट में जो है ना ये पहुंच जाएगा। तो अभी आदिल साहब ने बताया असल में पहले ये दोनों शिपमेंट जो स्पेन से आई थी हमारी वो एमरेट्स के थ्रू आई थी। तो हम वो जेरिस के उधर बैठे हुए थे। तो अभी वो कह रहे हैं कि इधर जाना है सैप्स के पास। हाँ, तो इनका जो कह लें कि थाई एयरवेज़ का ये सैप के पास है। तो सैप वाले हमें चुज़ा रिसीव करवाएंगे। तो अभी जो है ना हम इसका 3D रूट देखते हैं जी, जहाज़ किधर पहुंचा। तो ओवर इंजीनियर वो कह रहे हैं जी ओवर इंजीनियर्स आर वर्किंग, यू कैन नॉट सी 3D व्यू। मगर ये है कि ये आप जो देख रहे हैं ये रेड कलर का, तो ये बस पहुंच रहा है हमारे पास। तो अल्लाह खैर किया, खैरियत से जब चुज़ा आता है तो फिर अभी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी फार्मर फाइनली कन्फ्यूज़ आर्स आ गए हैं।
वो सामने गाड़ी तो आ गई है चूज़े की, मगर अल्लाह खैर ही करे। पिछली दफ़ा तो इतना डर नहीं था लग रहा, इस दफ़ा बड़ा डर लग रहा है। पिछली दफ़ा असल में पता नहीं था कि ये मर भी जाता, तो अल्लाह खैर करे, देखें क्या बनता। डॉक्टर सुहेल साहब भी अपना मसरूफ़ हैं, सारी टीम पहुंची हुई है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लाएं जी सैम दिखाएं हाँ क्या चूज़े का आ रहा। ये जी गाड़ी चल पड़ी है हमारी तरफ, दरकनें भी तेज़ हो गई हैं, दरकन भी तेज़ हो रही है आदत। ये जी माशाल्लाह विक्टोरिया से सिडनी आया, अभी मैं वही देख रहा था। विक्टोरिया से सिडनी 2.25 घंटे की फ़्लाइट है, जितनी लाहौर से कराची की है उससे भी लंबी फ़्लाइट है। और सिडनी से ये आया है बैंकॉक, और बैंकॉक से ये आया है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से इसने जाना है गुजरांवाला। तो ये पूरी दुनिया घूम के आया। तो आ जाएं जी सर, आ गया। अल्लाह खैर ही करे, जो है ना दरकनें तेज़ हुई हैं इस वक्त। पैकिंग लग रहा है इन्होंने गत्ते की हुई है, नहीं प्लास्टिक की है। प्लास्टिक देखते हैं क्या है जी। प्लास्टिक की लग रही है। ये अल्लाह खैर किया माशाल्लाह, लग तो एक्टिव ही रहे हैं, पिछली दफ़ा वाला मसला नहीं लग रहा। हाँ जी, फार्मर्स देखने में तो अल्लाह का करम ही लग रहा है, एक्टिव ही लग रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया वालों ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर और तरह का बनाया हुआ, उनका स्ट्रक्चर और होता है जो है ना यूरोप का, उनकी प्लास्टिक की होती हैं, ये गत्ते की हैं, गत्ते की हैं ये। तेईस टेम्परेचर चल रहा है। टेम्परेचर तो ठीक है वैसे, बाहर का जो है ना 14 टेम्परेचर है। यकीन है सर? सर अंदर का 25 आ रहा है। ये एक यार देखते हैं, अंदर तो 25 आ रहा है, 22 आ रहा है इन बिटवीन। जी बस उतार दें अभी थोड़ा, उतार दे बेहतर है। बड़ा किराया लिया नदीम भाई इसका, अपना इसका? जी सर, बड़ा किराया लिया इसमें सर 5 गुना जो है ना उन्होंने डाला किराया, मतलब वो हाँ निकालेंगे चूज़ा निकाल देंगे। ऐसे में लॉगर्स लिखे हुए उसको भी देख लीजिएगा। ये मेल है, उतारें जरा इसको। सर जी अगर रोशनी में ले आए, मैं तस्वीर रोशनी में ले आऊँ, रोशनी में ले आए, इधर 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 एक मिनट जिंदाबाद। अब करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया से वो आ रहा है, गत्ता आ रहा है, कॉटन बॉक्स आ रहा है नबील भाई। जी जी। अब ये वहाँ से जो हम स्पेन से प्लास्टिक भेजते हैं, ये इस तरह ही होता है, डिपेंड करता है कि डेस्टिनेशन क्या है। पैकिंग लिस्ट कितना पड़ी हुई है? पैकिंग लिस्ट देखिए ना, उसमें लिखा हुआ है, पैकिंग लिस्ट के मुताबिक आता है। माशाल्लाह ये मेल है ना? जी मेल है। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक आया यार, ऊपर वाले देखते हैं सारे। माशाल्लाह
20 80 है 80 होंगे ना। 80 आदिल भाई इसको भी देख लेने चाहिए, मरा मुरा तो नहीं कुछ। शुक्र अदा करें जी, हम पिछली मरतबा भुगत चुके हैं, हमें डर है। बस ठीक है, बंद करें इसको माशाल्लाह। हाँ बस ठीक है। ये पैकिंग लिस्ट अभी लेके आ रहे हैं ना सर, पैकिंग लिस्ट लाइन इसमें लिखा होगा। पैकिंग लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? पैकिंग लिस्ट में पड़ी हुई है, मैं निकाल देता हूँ। 5,760 हाँ ये 5,760 है, मैंने फिगर पूरी याद है। सर सही उतारे आदिल भाई, वो रखने का क्या दिया उन्होंने कि नहीं किया? एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ भाई, एक मिनट सर। भाईजान ऑफलोड करवाना शुरू कर दें, खुलवा दें, इजाज़त है सर? खोल दें इधर कर देनी थी। नबील भाई आप साइड पे हो ना, इनको करने दें लड़कों को काम, हम देखते हैं सर। हमें जब सारी हालात नज़र आ जाए ना, हम देखते हैं। हाँ उमर ये तो गते हैं, इनको साइड पे कर देना। ए बेटा खोल लो, चलो ले जाओ लेके आते जाएं, ऐसे ले जाएं, ऐसे ले। हाँ ये तो कुछ भी नहीं गता है, ये तो हटा देना साइड पे, लेके आके तुझे रखते जाएं ज़रा आगे। टेम्परेचर माशाल्लाह ठीक रहेगा क्योंकि सर्दी है। खोल देना, नज़र मार लें इनको। बस इधर नहीं सारे एक दफ़ा उन्होंने चेक करने हैं, 1 बाय 1 कर लें यार। नबील भाई जरा नज़र मार ले। जी सर। बिस्मिल्लाह। गत्ते ना टूट जाए, इनका प्लास्टिक अच्छी होती है, ये नहीं अच्छा होता, इसमें ये टूटने का डर होता है। गत्ता फट गया तो बस बैठे रहो लेके। इसको खोलिएगा आदिल भाई, इसको ऐसे खोलिएगा। हाँ ये इसको ऐसे खोल देना, इसको ऐसे घुमाएं, नहीं मुझे छोड़े, नीचे करें ऐसे, अब घुमाएं, खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह शुक्र है खुदाया, या अल्लाह शुक्र है। ठीक है, ये फीमेल लाइन होगी, ये मेल है। दिखाएं इसको, हाथ मारें नील भी, ऊपर से हाथ मार दें, बस हाथ मार दें, ज़रा हमें आइडिया हो जाए कि मोटेलिटी वगैरह है कि नहीं। अगर हुई तो निकाल दीजिएगा साथ में। टेम्परेचर है 29.8। देखिए चूज़े ने आपस में एक दूसरे से फ्लफ से लिया हुआ है टेम्परेचर। ये एक सबसे अच्छी बात होती है कि गर्मियों में ये काम नहीं होता। ज़रा हाथ मार दो बच्चे, जो देखते जाओ, एक मतलब हाथ मारते जाओ ताकि पता लग जाए कि मोटेलिटी हुई, निकाल देना। ठीक है, बंद कर दो बस इसी तरह। पर ले आए आगे, और भी ले आए ना, खोलते जाए वो, वरना वहाँ हीट हो जाएगा चूज़ा। वहाँ से निकालें, वो चूज़ा दरमियान में से हीट हो जाएगा। उतारते जाएं, आप उतारते जाएं, 2 बंदे लगे रहे, उतारते जाएं। नबील भाई अभी सब्र करें, सारे खोल सबको आगे कर दें जिसको देख लिया है, देखना है बस। हमारे लिए मुश्किल हो जानी है। हाँ ये गत्ते ख़राब हो जाएंगे, गत्ते फट जाएंगे, फिर रास्ते में पहुँचाने, घर किस तरह पहुँचाएंगे इसको? ले जाए आगे, ले ये जाए सर, आगे ले जाएं, आगे ले जाएं, आगे ले जाएं। सर इस तरह ज़मीन से भी टेम्परेचर डाउन होगा? नहीं होता, डाउन नहीं है टेम्परेचर सर, कुछ भी नहीं होता। एक काम करते हैं, नहीं रैंडमली देखेंगे। बॉक्सेस खोले ना सर, ये बंद नहीं हो गया हमसे। अभी नहीं, रैंडमली नज़र मार लेंगे, पहले खोल लेते हैं इस तरह। ठीक है, रैंडमली एक आध दो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। हाँ चूज़ा शुक्र है जी माशाल्लाह ठीक आया है, नज़र ठीक आ रहे हैं। मैं क्या नज़र ठीक आ रहा है, शुक्र अल्लाह का। उन्होंने जो अपना कार्गो क्या कोरियर है ना, उसका बंदा भी भेजा है पाकिस्तान में। ये पैकर्स वाले हैं, ये सर में खोलेंगे तो ये दूसरे को ऊपर नहीं आने फिर। ये खोले हैं, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, इसमें देखें ना क्या क्या चीज़ें। आदिल ये डॉक्यूमेंट्स रखवाएं, जैकेट में डाल दें आदिल भाई, जैकेट के सेंटर में डाल दें। नहीं हाँ जैकेट में डाल दें। हाँ बड़े स्मार्ट बॉक्स हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस है ना, अपना गत्ते के बॉक्सेस है ना, ये इसी तरह है। इसको बनाने का मेन मकसद पता क्या है? अब ये गत्ता भी आराम से लग जाएगा। आदिल एक रो में खोल के चेक करने बेटा, बस इस तरह बंद करके इसको इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट बंद करें पहले। हाँ स्ट्रेट बंद करें। हाँ तो हाँ ये आपने दस्ताना उतारा है ना, इसलिए काम। अगर भी मैं तस्वीर ले लूँ,
नहीं ठीक है माशाल्लाह, ठीक आया है चीज़। वो भी मिस ऐप हो गया था सर, वो मिस ऐप हो गया था पायलट से, उसने जो है ना वेंटिलेशन ऑन नहीं की थी तो इस वजह से मोटेलिटी होगी। बस ठीक है, हाँ बस ठीक है। देखो इसके अंदर कोई खाने की कोई चीज़ डाली है इन्होंने कि नहीं? इनको हमने कहा था कि जेल डालें इसके अंदर। चलो बंद करें, ठीक है बंद करें, ठीक। जी फार्मर अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा पहुंच चुका है और अभी हम इसको लोड करवाने लगे हैं। तो क्लियरेंस वगैरह हो गई है सिविल एविएशन की भी, बाकी कस्टम वालों ने, जो क्वारंटीन वाले थे, असल में पिछली दफ़ा चूज़ा मरा तो हर बंदा ही अलर्ट था, तो जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो भी मौजूद थे, जो हैंडलिंग कार्गो हैंडलिंग कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी पाकिस्तान में थे, वो भी मौजूद थे, डॉक्टर सुहेल साहब भी। तो अल्लाह के करम से सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। तो आ जाएं, अभी हम गाड़ी में रखवाते हुए फिर दिखाते हैं आपको। तो जी सर, ये जी माशाल्लाह इनकी सर्विस भी अच्छी है। पिछली दफ़ा तो वो जो कार्गो हैंडलिंग वाले थे वो हमें लिफ्ट ही नहीं थे करवाते, ये इनका स्टाफ खुद लगा हुआ। पिछली दफ़ा तो सारा जो कतर एयरवेज़ के हैंडलर थे उन्होंने तो हमें बॉदर भी नहीं था किया। तो ये माशाल्लाह वो हमें कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं, हम खुद रखवा देते हैं। तो ये हमने वैसे इन सेफ़ साइड सहम दीजिएगा, सेफ़ साइड जो है ना हमने थर्मोपोल डाली हुई है नीचे, ताकि नीचे से भी उसकी प्रॉब्लम ना हो। ये तैमूर साहब हैं जी, तैमूर साहब चैम्पियन हैं। ये सारे हमारे जितने भी टैक्स के और सिविल एविएशन के सारे हैंडल करते हैं, और अभी उन्होंने हमारे लिए गाड़ी का दरवाज़ा भी पकड़ा। यार तैमूर साहब से पकड़ लें, बूढ़े आदमी हैं, ये ना हो कि कोई खिंच कुछ पड़ जाए। दरवाज़ा तो रोक ही लेगा। दरवाज़ा रोकन जाते सिर्फ लोडिंग करो जी, छोड़ो। हाँ सर, 5-5 रख लें, ऊपर ना लगाएं, और उमर आगे गैप रखें, थर्मोपोल से गैप रखें, थोड़ा सा वेंटिलेशन होती रहे। ठीक है बिल्कुल ठीक है। नबील मैं नीचे ही हूँ, मैं देख लूँगा सर। बस ठीक है यार, आप रखते जाएं, जब भी अंदर करवाते जाएं। टेम्परेचर काफ़ी जो है ना कम है, अगर हम फार्मर्स बाहर देख सकें तो 11-12 टेम्परेचर चल रहा। और एक अच्छी चीज़ आपको ये दिखाएं कि ये जो डिवाइस लूमन ने हमने दी हुई है, ये -2.9 कह रही है। असल में इसका लेज़र जो है ना 2 किलोमीटर तक मार करता है। ये -10 कह रही है, ऊपर आसमान से कहीं से रीड करके आई है। तो ये बड़ी अच्छी गैजेट है। मगर हम जब चूज़ों का दूर से टेम्परेचर लें तो चूज़ों का 17.6 आ रहा है, 18.9, तो ये अच्छा टेम्परेचर है। आदल साहब कह रहे हैं पीछे पीछे हो जाओ, नहीं तो चपेड़ा चल जानी है। असल में अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है, थकावट वगैरह भी हो चुकी है। ये जी चूज़ा तकरीबन आधा का गाड़ी में जा चुका है। तो आप भी जब वीडियो देख रहे होंगे तो दुआ ज़रूर हमारे लिए कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना खैर औफियत से जो है ना ये पहुंच जाए, और अल्लाह अपनी बरकत से इसको जो है ना कामयाब करे। ये बहुत ही एफर्ट से आया जो है ना, और बहुत बहुत दूर से आया। बस देखिए कर दे, आगे चलते जाए, आगे चलते जाए, बस हिले ना, इसके बैक साइड पे भी आ जाएगा, नहीं हिलेगा। ये जी डॉक्टर साहब अपनी सुपरविजन में एक पूरा गैप अंदर वेंटिलेशन के लिए रखवा रहे हैं। ये डब्बे बड़े अच्छे हैं जी गत्ते के, ये मुझे बड़े पसंद आए हैं। इंशाल्लाह हम आप फार्मर्स के लिए भी यही बनाएंगे। पहले हम टोकरियों में लेके जाते हैं, वो वेल वेंटिलेटेड होती हैं। जो पाकिस्तान के बॉक्सेस होते हैं वो वेल वेंटिलेटेड नहीं होते। तो ये बड़ा साइज़ में भी स्मार्ट है, छोटा है, और इसमें ये देखें उन्होंने ऊपर सारी स्पेस बना के डब्बे के ऊपर डब्बा है तो वेंटिलेशन भी रहे। तो ये पैकिंग आल दो के सस्ती करके उन्होंने भेजी है एज़ कम्पेयर टू स्पेन। मगर ये है कि हम इंशाल्लाह जो है ना इससे सीखा काफ़ी है हमने। इसको सबसे ऊपर ले जाना यार, इसके वो दंदे टूटे हुए ऊपर खोला था हमने, सबसे ऊपर ले जाना इसको। उठाओ उसको, ये नीचे रखो पहले, जिसके ठीक है वो पहले नीचे रखते जाओ, फिर बाद में इसको ऊपर रखो। डॉक्टर साहब अपनी इंस्ट्रक्शन में लगवा रहे हैं। ये जिनके ऊपर लगा हुआ है ये मेल है, एम जिसके ऊपर लगा हुआ।
अच्छा गाड़ी ना चलाते वक्त आपने थोड़ी बहुत वेंटिलेशन देनी है इसको। नहीं वो पीछे वाली ये खुली ये डॉक्टर साहब ऊपर से ठंडी, ऊपर से ऊपर वाले डब्बे ठंडे हो जाएंगे आपके। हाँ अगर आप पीछे से खुले रखेंगे जिस एरिया में वो होगा वो ठंड पड़ जाएगी। इसका एयर कंडीशन या इसका वो दूसरा पंखा नॉर्मल स्पीड पे चलता है गाड़ी का, वो तो चलता बस उस पर रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो आपको फिर वो नहीं होगा, कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं वेंटिलेशन का। वरना जहाँ पर आपकी वेंटिलेशन ज़्यादा हो रही होगी तो वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर जो है नीचे चला जाएगा और नीचे वालों में वो ही रहेगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। हेलो, इनकेस ज़रूरत पड़ती है तो फाइनल वेलकम टू पाकिस्तान। बंद ही रखें, बेहतर है कि बंद ये हम भी इसी तरह अब इंशाल्लाह जो है ना, जी बिल्कुल सर जिंदा है, बातें कर रहे हैं। मुझे एक ने तो आंख मारी है मुझे, मैं उसको फीमेल को यही कह रहा हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम ऐसे ना करो। तो ये जो अपने फार्म पे शादी हुई थोड़ी, हाँ इनकी करवानी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब कहते हैं इनकी शादी आपने करवानी है बड़े करके ना। तो बिल्कुल जी इनके साथ आए हैं, इनके जो हस्बैंड भी साथ भेजे हैं उन्होंने। तो ये माशाल्लाह स्टिकर लगा हुआ, ये सील स्टिकर होता है। इंशाल्लाह इन पैरामीटर्स को हम अपने फार्म पे भी फॉलो करेंगे। अपने फार्मर्स के लिए अक्सर शिकायत मिलती है कि जी चूज़े रास्ते में कुछ हो गया, तो ये जो सील लगी होगी इस तरह का इंशाल्लाह पैटर्न हम भी फॉलो करेंगे। हाँ जी फार्मर, फाइनली हम झेलम पहुँच गए हैं। चूज़े माशाल्लाह जो है ना रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गाने शाने गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बातें सुना रहे हैं। तो अभी वाशरूम वगैरह आया हुआ था, हमने कहा चूज़ों को भी वाशरूम करवा लें। सैम साहब अपनी वीडियो बना रहे हैं। उमर साहब आपने मास्क डाला चूज़ों से, क्या बदबू आ रही है? थोड़ी आती है। वो कहते हैं फ्लफ उड़ती है। ये आदिल साहब ने आपको मास्क का मतलब नहीं बताया। डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब ठीक माशाल्लाह चल रहे हैं? माशाल्लाह भी सही, नज़र तो ठीक ही आ रहा है। अच्छा गाड़ी में से गैस की स्मेल क्यों आ रही है? ये डीजल की किस चीज़ की स्मेल है? ये सर ये चूज़ों की स्मेल है। हाँ इनकी कह रहे हैं, चूज़ों की है। ये चूज़ों की जी फार्मर्स 4:34 हो गए हैं 12 नवंबर, और अल्लाह के फजल से जो है ना चूज़ा पहुंच गया। अभी से इसकी प्लेसमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो अल्लाह खैर बरकत करे, उम्मीद तो है बहुत बेहतर होगा। तो अभी इसकी प्लेसमेंट्स करके तो इंशाल्लाह इसको एक्टिवेट करते हैं। नई सारे फीड शीड और बाकी सारी चीज़ें तो रेडी की हुई हैं। ब्रूडर भी चल रहा है, और नई साहब ने अभी बताया कि 1 घंटे में 15 लीटर डीजल खा रहा है। तो ये तो इस तरह कबाड़ा करेगा, मगर ये ज़रूरी भी है क्योंकि बाकी टेम्परेचर इस वक्त है 12-11। तो अब हीट चूज़े को देनी पड़नी है। तो माशाल्लाह हर चीज़ रेडी है, नई सारे बर्तन शर्तन हर चीज़ नई मंगवा के तो बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी डॉक्टर साहब टेम्परेचर पीछे नहीं करनी थी यार, थोड़ा पीछे करना। जी माशाल्लाह चूज़ा खोलना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना बेहतरीन एक्टिव निकल रहा है। सारी टीम लगी है। डॉक्टर साहब रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं वज़न के हिसाब से। तो 38 माशाल्लाह। ये फीमेल एलुमन ब्राउन की 32। ठीक है, करते जाएँ। हमने 2% सैंपल साइज लेना है इसका। 37 माशाल्लाह। और ये टीम सारी काउंटिंग कर रही है। हाल दो कि ये काउंट हो के आया, मगर फार्मर ये सुन्नत भी है, आपके पास भी जब जानवर आए तो हमेशा कोशिश करें कि जानवर को खुद गिने और डिलीवरी नोट पे साइन करें। हमने भी डिलीवरी नोट पे अब साइन करना है, तो उसके लिए हमें गिनना ज़रूरी है। तो ये देखें, ये सारी टीम काउंट करके नईम साहब जो है ना अपने पेजेस पे लिख रहे हैं किस बॉक्स में से कितने निकल रहे हैं। तो ये होना ज़रूरी है। तो अभी इधर कुछ चूज़ा खोलेंगे, वो उधर पड़ा हुआ है, उधर खोल के तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहते हैं। ये जी डॉक्टर साहब बड़े अच्छे टिप बता रहे हैं हमें, जो बेसिकली ये चिक क्वालिटी, गुड चिक क्वालिटी पैरामीटर्स में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बीक देखें कि बीक रेड तो नहीं है। ठीक है, रेड बीक तब होती है जब चूज़ा ब्रेक करने की कोशिश करता है अंडे के शेल को और वो हो नहीं सकता, रेड बीक हो जाती है। रेड हॉक्स, जब चूज़ा अंदर फिर रहा होता है अंडे के अंदर, उस वक्त वो जोर लगा रहा होता है, तो उस वजह से रेड हॉक्स वगैरह आ जाते हैं। विटामिन की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी और हैचरी के मसले मसाइल और ये सारा इस वजह से होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर देखें, इसको पासगर स्कोरिंग कहते हैं, 4 पॉइंट स्कोरिंग है। यहाँ देखें इसकी नेवल कम्प्लीटली हील है, नेवल में कोई बटन या कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई धागा नज़र नहीं आ रहा।
ठीक है। अब चूज़े को ऐसे करें, अब ये चूज़े को फ़ौरन उठना चाहिए। अगर चूज़ा एकदम सीधा होता है इसका मतलब चूज़ा रिस्पॉन्सिव है, एक्टिव है। आपका चूज़ा जो है उसका ग्रेड 4 ग्रेड का या 5 ग्रेड का चूज़ा, इसके 5 पॉइंट्स जी ये माशाल्लाह मुझे भी आज सीखने को मिला डॉक्टर साहब से, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। 4 चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ये हम भी आगे इंश्योर किया करेंगे। ये जी दूसरी तरफ जो चूज़ा लगा हुआ, इस तरफ थोड़ी सी ब्लूडर की हीट ज़्यादा, तो सारा कुछ माशाल्लाह फीड पानी एवरीथिंग इज़ रेडी। डॉक्टर साहब अपना जो वज़न कर रहे हैं बैठ के, जो रैंडम वेट करना वो करके, तो इंशाल्लाह हम इसको शुरू करते हैं। ये जी ये जो वज़न आ रहा है 30-32 ग्राम है। अच्छा, इसमें ना किसी में मैं ऊपर नीचे करता जा रहा हूँ। 29 ग्राम है जी। वो टेढ़ा मिलेंगे। 35 ग्राम। शुक्र है अभी तक मरो, अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं निकला। 25 ग्राम। तो अल्लाह का शुक्र है जी, इसमें कोई अभी मोर्टेलिटी नहीं निकली। तो अक्सर फार्मर्स हमसे कह रहे होते हैं कि आप 32 ग्राम कमिट करते हैं, तो इसमें 29-30 ग्राम 31 ग्राम का भी होता है। तो फार्मर्स हमेशा चूज़े का वज़न ना एवरेज होता है। आप देखें ये PS है, पेरेंट स्टॉक है, और लुमन कंपनी भी दे रही है, उसमें भी 27-28 ग्राम के मौजूद हैं। तो ये जो होता है ये एवरेज वज़न होता है। मगर हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम 32 से ऊपर के भेजें। मगर अभी आप देख रहे हैं कि लुमन का भी जो स्टैंडर्ड है उसमें भी 29, 28, 30 के बर्ड मौजूद है। तो अगर आपके उसमें आए तो आप परेशान ना हुआ करें। ये फार्मर चूज़े को खोलने का ये तरीकाकार है कि सबसे पहले उसका ढक्कन उतारें, उसके बाद इन्वायरमेंट में रख दें। तो 5 मिनट तो इन्वायरमेंट के साथ सिंक हो, वो बाहर देखे, आबो हवा को समझे, उसके बाद उसको खोलें। जैसे इनको हमने 10 मिनट जो है ना ढक्कन उतार के रखा, और अब वो देखें वो जो उन्होंने रखे हुए हैं उसको इन्वायरमेंट के बाद साथ सिंक करने के बाद उसमें से निकाल रहे हैं ना। तो चूँकि चूज़े ने पहले सेंस भी करना होता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में आया वो क्या इन्वायरमेंट है, किस तरह का माहौल है, क्योंकि डब्बे में एक डार्कनेस होती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखें चूज़ा आते ही फीड पे लग गया, चूज़ा आते ही पानी पे लग गया। तो ये मेरे अल्लाह का करम है कि बेहतरीन जो है ना इस वक्त चल रहा है। अभी हम ये जो है ना बर्तन ये भी रखने लगे हैं ताकि वाटर लाइन अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो इन बर्तनों में वो पानी शुरू करे। तो ये भी रूम टेम्परेचर के मुताबिक सारा चल रहा है। तो ये कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हैं कि आपके पास भी जब चूज़ा आए तो आपने उसको किस तरह ऑन करना है। तो अभी उस कार्नर में डब्बे खुल रहे हैं और ये देखें ये खोल के जो है ना इसको रख रहे हैं जी फार्मर जी। अभी डॉक्टर साहब ने डाटा लॉकर भी शेयर किया, ये बड़ी अहम चीज़ है जी। पिछली दफ़ा इसी ने हमें बताया था कि हमारे चूज़े के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। ये मतलब कह रहा है कि स्टार्ट एंड स्टॉप पे जो है ना स्टेटस चेक करें। 1 ब्लिंक स्टॉप, 2 ब्लिंक रनिंग, 4 ब्लिंक नॉट स्टार्टेड। तो अभी हम चेक करते हैं कि डाटा लॉकर की क्या स्टेटस है। तो स्टेटस पे चेक करते हैं। अभी ये बस ये थोड़ी सी बिस्ती सी हो गई है, नहीं चल रहा ना। अच्छा 2 ब्लिंक रनिंग है, ये बटन थोड़ा सा हार्ड है। 2 ब्लिंक रनिंग इट मीन्स कि ये चल रहा है। अगर 4 ब्लिंक करता तो नॉट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। और 1 ब्लिंक करता तो इट मीन्स स्टॉप हो चुका था। तो अभी जब हम इसको दबाते हैं 2 ब्लिंक मीन इट्स रनिंग। तो इसको हम इन्वायरमेंट के साथ कहीं लगा देते हैं। किस जगह पे लगाएं जी? हम इसको अभी इधर ही रखते हैं, तो फिर देखते हैं फर्दर डॉक्टर साहब किधर रिकमेंड करते हैं। चूज़े खुल रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा बेहतरीन हो रहा है तो अल्लाह का शुक्र है कि तसल्ली भी आ रही है। ये फार्मर मेल है, लुमन ब्राउन का मेल, क्योंकि आपको पता है कि ये ब्राउन कलर का होता है। तो बाकी ये फीमेल है। लुमन ब्लैक नहीं हमें मिल सका क्योंकि वो स्पेन से मिलना था, और इस दफ़ा फार्मर के लिए एक परेशानी ये होनी है ब्लैक की शॉर्टेज रहनी है। उसकी ऑलरेडी काफ़ी डिमांड थी,
मगर ये कि जो अल्लाह ताला को बेहतर मंजूर हो, ना आने से बेहतर था कि हम ब्राउन ही मंगवा लेते ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा। और ये चूज़े इनको हेलो करते हैं, हेलो हेलो। वो घबरा गई हैं, जनाना है ना, ये मर्द है। हेलो जागो, वेलकम टू पाकिस्तान। नहीं जी, आदिल साहब ने एक और डाटा लॉगर डिस्कवर किया। नॉर्मली एक शिपमेंट में एक डाटा लॉगर आता है, मगर इसमें दो है। मिक्स करना है ना, मेल मिक्स ही डालना है ना। हाँ हाँ, मिक्स डालें, नो प्रॉब्लम। तो ये दूसरा डाटा लॉगर निकला। आदिल हिम्मत करे उतारे बेटा। हाँ, तो मुझे भी चेक करना आ गया कि ये रन कर रहा है कि नहीं। इसको आदिल अगर हम दबाएंगे स्टेटस को, तो मैं पहले जूम आउट कर लूँ। तो इसको अगर दबाएंगे, अगर ये डबल क्लिक करे ब्लिंक करेगा तो इट मीन कि ये रन कर रहा है। हाँ, तो इट्स रनिंग ना। तो डॉक्टर साहब मुबारक हो, 2 डाटा लॉगर निकल आए हैं। ये तो ऐसे ही है कि अल्लाह एक की बजाय 2 बेटे दे दे। जी माशाल्लाह जी, हमारा जैकपॉट लगा, 2 डाटा लॉगर निकल आए हैं। हमारे किसी काम के नहीं है, मगर चले खुशी तो हो रही है ना कि 2 निकल आए हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह खुद लगे हुए हैं। नहीं, आदिल साहब हैं। आदिल, आपकी और डॉक्टर साहब की शर्ट एक जैसी है, भाई लग रहे हैं दोनों। मेरे चेक छोटे ना, चेक बड़े। वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी शर्ट, मेरे चेक छोटे हैं। ये जी माशाल्लाह लुमन ब्राउन का मेल है। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं मेल का वजन भी करना। ये जी माशाल्लाह लेबर उतार रही है। जो जुज़ा एक्टिवेट हो गया उसको ये भाई अंदर रख रहे हैं और वो सारा जुज़ा खोल रहे हैं। नहीं, सब कुछ भी लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब वजन कर रहे हैं। ये जी फीमेल का हो रहा है 36 ग्राम। फिर फीमेल है 36 ग्राम। क्या नहीं दिल कर रहा वजन करवाने का? 29 ग्राम, 29 से 34 अभी एक आध दफा और। माशाल्लाह जी, अल्लाह के फजल से अभी तक एक भी मोर्टेलिटी नहीं निकली। तकरीबन 4000 के करीब चूज़ा एक्टिवेट हो चुका है और अल्लाह के फजल से एक भी मोर्टेलिटी नहीं निकली। नहीं, सब लिख भी रहे हैं साथ। ये जी जब मेल का बदल शुरू हो गया। मेल 33 ग्राम, 30 ग्राम, तो हाथ मार नहीं, मतलब उसी का मरा हुआ तो नहीं है। 32 ग्राम, 37 ग्राम, 38। मेल तो 2-3 ग्राम जो है चेंज किया करे इसको। 40 ग्राम। चूल्हा मर तो नहीं रहा, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ। हाँ, इधर से करेंगे, मर जाता है इस तरफ। ले जी नईम साहब माशाल्लाह कह रहे हैं। नईम साहब अल्लाह का शुक्र है कोई मोर्टेलिटी नहीं निकली। नहीं जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया यार आपकी इस दफ़ा एफर्ट का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है, आपने बर्दाश्त किया है। नहीं और इतना जो है ना आपका ब्लॉग में डिले हुआ है, तो वो जो हो चुका हुआ था अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी। हाँ। तो ये अल्लाह ताला ने इसकी हमें कंपनसेशन एक किस्म की दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो ये वो हुआ। पिछली दफ़ा जब आया था उसमें से फिर भी जो है ना 7 जो थी मोर्टेलिटी थी, जो स्पेन से फर्स्ट आया था। मगर अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 0 मोर्टेलिटी है। आप सब फार्मर्स की दुआएं हैं अल्लाह की रहमत के बाद, और फिर लुमन की टीम की एफर्ट है जी। नहीं जी फार्मर अल्लाह का शुक्र है 3 घंटे हो गए हैं। चूज़ा जो है ना बेहतरीन फीड पे लग गया
पानी पे भी लग गया, क्रॉप टेस्ट भी हो गया। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 3-4 घंटे बाद क्रॉप टेस्ट करेंगे, ज़्यादा बेहतर आएगा। और बहुत शुक्रिया सर। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि सीपी में कोई जानवर नहीं है। वो लोमन ले ऑस्ट्रेलिया को स्पेशल थैंक्स कहा है अभी। हाँ 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 हाँ। तो मुझे उन्होंने कहा है कि आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कल आपने हमारे बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ। क्योंकि अगर वो आप ना करते तो हमारा चूजा नहीं जाना था आपके हाँ। पास। चलें जी फार्मर्स, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का जो एक सफ़र है वो अल्लाह ताला के फजल, आपकी दुआओं से और माशाल्लाह डॉक्टर साहब की मेहनत से और सारी ऑर्गेनिक वैली की मेहनत से कंक्लूड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।